हेलो दोस्तों, नमस्कार। गोल्डन चांस इंस्टीट्यूट में स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से नया वीडियो के साथ में आए हुए हैं दोस्तों। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 2023 में प्रवेश हेतु दोस्तों नया वीडियो, बेहतरीन वीडियो लाए हैं, जो कि इसमें देखिए पास होना है तो फार्मूला रट लो दोस्तों, वरना 100% फेल हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। यदि तुमको पास होना है तो जरूर ये फार्मूला रट लीजिए। और हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी हमारे नए दोस्त हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ही पास कराएंगे आपको नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु। और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर पास होना है तो ये फार्मूला जरूर रट लीजिए, क्योंकि इसमें से 2, 3, 4 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। यदि पास होना है तो वरना 100% फेल हो जाओगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों देखिए, यहाँ मेंसुरेशन से सवाल पक्का पूछा जाता है, आयत से पक्का पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों इस फार्मूले को रट लीजिएगा। और जो है देखिए, यहाँ पर देखिए आयत दिया गया है। आयत का जो है क्षेत्रफल पूछा जाता है दोस्तों। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होती है दोस्तों। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होती है दोस्तों। तो ये फार्मूला जरूर आयत का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, L × B होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों देखिए यहाँ दिया गया है लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत का परिमाप हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। आयत का परिमाप हमेशा पूछा जाता है, तो इसको रट लीजिए। देखिए 2 और ब्रैकेट में L + B लंबाई गुणे चौड़ाई होता है दोस्तों। इसको रट लीजिए, पूरी तरह से रट लीजिए, नहीं तो पक्का 100% फेल हो जाओगे दोस्तों। इसलिए देखिए यहाँ आयत का विकर्ण निकाला जाता है। देखिए विकर्ण भी दिया गया है, आयत का विकर्ण भी निकाला जा रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए आयत का विकर्ण अंडर रूट में जो है दोस्तों लंबाई जो है, लंबाई अंडर रूट में लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर होता है दोस्तों। तो इसको पूरी तरह से रट लीजिए, नहीं तो पक्का समझ लो जो है तुम पास नहीं हो पाओगे दोस्तों। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि इसको पूरी तरह से रट लीजिए। और जो है देखिए यहाँ आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। किसी कमरे का क्षेत्रफल निकालना होगा दोस्तों, तो इसको याद कर लीजिए। 6-7 फार्मूला 8 फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। पक्का इसमें से 4-5 क्वेश्चन फंस जाएगा और जो है आप मैथ को जो है कवर कर पाओगे दोस्तों। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि आप इस फार्मूले को रट लीजिए। देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में होता है। आयत का विकर्ण निकालना होगा दोस्तों, तो लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर, जो कि अंडर रूट में है दोस्तों, जो कि अंडर रूट में है। और आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई है दोस्तों। इसलिए इस फार्मूले को जरूर याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा देखिए दोस्तों दूसरा फार्मूला आ गया है। दूसरा फार्मूला क्या है? घनाभ का आयतन दोस्तों। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है दोस्तों। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है दोस्तों। L × B × H होता है दोस्तों। तो इसको याद कर लीजिए जो है। और जो है आगे देखिए हमारा क्या फार्मूला है। यहाँ देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट में देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए फार्मूला ये दिया गया है 2 ब्रैकेट में LB + BH। L से लंबाई, B से ब्रीथ हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, प्लस B से जो है देखिए हम ये इसको भी बता दे रहे हैं कि B से जो है ब्रीथ होता है, चौड़ाई होता है। H से उसकी हाइट होती है, ऊंचाई होती है, प्लस जो है H से ऊंचाई होती है और L से लंबाई होती है। तो इस फार्मूले को रट लीजिए दोस्तों। और जो है आगे देखिए घनाभ का विकर्ण दिया गया है दोस्तों। एक घनाभ का दिया था, अभी जो है तुम निकाल रहे थे, देख रहे थे कि
आयत का, अब एक घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे जो है चौड़ाई प्लस है, और चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। देखिए अब घनाभ का विकर्ण देखिए अंडर रूट में दिया गया है, देखिए लंबाई का स्क्वायर प्लस जो है चौड़ाई का स्क्वायर दिया है प्लस है ऊंचाई का स्क्वायर दिया गया है दोस्तों। इसको भी रट लीजिए, जहां यल बी व एच घनाभ की कोरें हैं दोस्तों, घनाभ की कोर जो होती है उन्हीं को यल बी एच माना जाता है दोस्तों। तो इसको पूरी तरह से रट लीजिए, घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट में जो है रूट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यल मतलब लंबाई होता है, बी मतलब ब्रीथ चौड़ाई होता है, एच मतलब ऊंचाई होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट फार्मूला देखिए जो है कमरे का एक आयताकार कमरे में 4 दीवारें तथा 2 सतह फर्श व छत के रूप में होती हैं। जैसे कमरे में भरी हवा का आयतन निकालना है दोस्तों, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से निकलेगा। पूछा जाता है कि कमरे में भरी हवा का आयतन क्या होगा। एक आयताकार कमरे में 4 दीवारें 2 सतह फर्श व छत के रूप में होती हैं, तो पूछ लिया जाता है कि कमरे में भरी हवा का आयतन क्या होगा। तो हमें इस फार्मूले को लगा देना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लगा देना है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर देखिए आगे दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा दोस्तों, दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा तो दो गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद प्लस गुणे ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों। इस फार्मूले को देख लीजिए और देख लीजिए दोस्तों, याद रखना है, इसको पूरी तरह से याद कर लीजिए वरना फेल हो जाओगे दोस्तों। हम सही बता रहे हैं, क्योंकि इसमें से 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है। 5-6 क्वेश्चन जो है तुम्हारा मेरिट बना सकता है दोस्तों, बढ़िया तुमको जो है पास करा सकता है, इसलिए याद कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर देखिए फर्श या छत का क्षेत्रफल निकालना होगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई में निकाल लेंगे। लंबाई यल से लंबाई होता है, बी से ब्रीथ मतलब चौड़ाई होता है दोस्तों। तो हमें पूरी तरह से इसको रट कर ही जाना है दोस्तों। मात्र 1 घंटे में चाहोगे तो पूरी तरह से रट लोगे और तुम कम से कम 6-7 क्वेश्चन लगा लोगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा देखिए फार्मूला जो है चौथा नंबर फार्मूला है घन का जो है निकालना है, घन का आयतन निकालना है दोस्तों। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। जो सारी भुजा होती हैं, ए भुजा है, ए भुजा है, ए भुजा है, इसका क्यूब होता है। तो इसको जो है हम भुजा का क्यूब मानते हैं दोस्तों, भुजा का क्यूब मानते हैं। कोई दिया है मान लो 2 जैसे दिया है भुजा, तो उसका क्यूब कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही फार्मूले को रट लेना है, भुजा का क्यूब, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब होता है दोस्तों। इसलिए इसको पूरी तरह से रट लीजिए। और देखिए हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो दिया रहेगा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो उसमें 6 गुणे भुजा कर देना है दोस्तों। भुजा दिया रहेगा आपका, भुजा का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 6 गुणे भुजा तुम्हारा दिया है जो है 4 दिया है, तो 4 को 2 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौक 16, 16 छक्का 96 हो जाएगा दोस्तों। ऐसे करके निकाल लेना हमें जो है, तो ऐसे निकल जाएगा दोस्तों। तो इसलिए तुम पूरी तरह से इसको रट लीजिए, और जो है नहीं रटे रहोगे तो तुम बाद में पछताओगे कि अगर हम रटे होते तो 5-6 क्वेश्चन हमारा और बढ़ जाता है। इसलिए हम बता देना चाहते हैं कि यही 4 फार्मूला याद कर लीजिए। और देखिए घन का जो है विकर्ण निकालना होगा तो a अंडर रूट में 3 जो है एक घन का विकर्ण का सूत्र है। देखिए यहाँ पर दिया गया है घन का विकर्ण, जहाँ a घन की भुजा है, a तुम्हारा क्या है, a क्या है, घन की भुजा है दोस्तों। इसलिए देखिए फार्मूला यहाँ पर भी दिया गया है, जहाँ एक घन की भुजा है यहाँ घन ऐसे बना रहेगा दोस्तों, और आपको बोल देगा घन का विकर्ण निकालना है, तो उस पर फार्मूला हम लगाएंगे, a अंडर रूट में 3 लगा देंगे और लगा करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे दोस्तों। और जो है यही 4 फार्मूला अगर आप याद कर लेते हो तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपका मैथ में सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, और आप
अच्छी तरह से जो है आप जो है क्वेश्चन कर पाओगे और पास पक्का हो जाओगे। यदि इस जो है फार्मूले को नहीं पढ़े तो आपका 5-6 क्वेश्चन आपका पीछे हो जाएगा और आप मेरिट में आने से चूक जाएंगे दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास और अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी फार्मूले को याद कर लें और 5-6 क्वेश्चन आपका जो है क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट जो है वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।